हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन। आज है हमारी नाउन की क्लास नंबर 3, जिसमें मैं आपको नाउन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स बताने जा रहा हूँ। आपको पता ही है, हम एक ग्रामर सीरीज़ लेकर के आए हुए हैं, जिसमें मैं नाउन की क्लास 1 और क्लास 2 पहले ही अपलोड मैंने कर दी गई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आपको जा कर के पहले वो वीडियो को ज़रूर देखना है। तो चलिए हम आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अब देखिए हम क्या लेकर के आ रखे हैं, आपको पता ही है नाउन चैप्टर चल रहा है। इस वीक आपका प्रॉपर नाउन चैप्टर चलेगा और मैं लास्ट में एक्सरसाइज भी आपके लिए लेकर के आऊँगा, स्पॉट द एरर लेकर के आऊँगा। बहुत सारी अप्रॉक्सीमेटली 100 के करीब मैं आपके लिए स्पॉट द एरर लेकर के आऊँगा, ताकि आपकी वोकैबुलरी जिस तरीके से मैंने कराई उसी तरीके से मैं आपकी ग्रामर सेक्शन भी कंप्लीट कराऊँगा विद टेस्ट के साथ। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, पहला काफ़ी ज़्यादा रूल्स बताऊँगा मैं आपको। देखो पहला रूल क्या कह रहा है, पहला रूल कह रहा है सम नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, जैसे नाउन का नाम क्या है, कैटल, जेंट्री। कैटल मतलब क्या होता है, कैटल मतलब गाय भैंस भेड़ बकरी का झुंड, या जेंट्री, जेंट्री मतलब जेंटलमैन लोगों का समूह, ग्रुप होता है। पुलिस पता है आपको, आर सिंगुलर इन मीनिंग, इन सब का मीनिंग क्या होता है, सिंगुलर ही होता है। ठीक है ना, क्या होता है, सिंगुलर होता है। मीनिंग तो क्या निकल के आता है, सिंगुलर होता है, लेकिन ये हमेशा किस तरीके से यूज़ होते हैं, प्लूरल नाउन की तरह यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि कैटल का मतलब मैंने आपको क्या बता दिया, कैटल का मतलब होता है कि भेड़ बकरियां गाय भैंस उनका झुंड, तो झुंड की बात हो रही है। जेंट्री मतलब बहुत ज़्यादा जेंटलमैन लोगों का ग्रुप, एक झुंड टाइप का। और पुलिस मतलब बहुत सारे जो पुलिसमैन जिसमें होते हैं, काम करते होते हैं, पुलिस वाले इसमें होते हैं, तो वो पुलिस होता है, उसको कंप्लीट क्या बोलते हैं, पुलिस बोलते हैं। तो ग्रुप की बात होती है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, प्लूरल नाउन बोलते हैं। तो प्लूरल नाउन होंगे तो आपको पता ही है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल वर्ब। सेम रूल है। पुलिस अभी मैंने बताया, तो आपको क्या याद रखना, आपको बस याद रखना है कि कैटल हो गया, जेंट्री हो गया, पुलिस हो गया, ये क्या होते हैं, प्लूरल नाउन होते हैं। तो पुलिस प्लूरल नाउन हो गया, तो इसलिए इस वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है ना। तो पुलिस रीच लेट एट द क्राइम स्पॉट ऑलवेज। और अगला देखो क्या लिखा हुआ है, द कैटल, तो द कैटल के साथ इज आएगा, आर आएगा। अभी मैंने बोला क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, क्योंकि झुंड की बात हो रही है। द कैटल क्या हो जाएगा, आर फॉलोइंग द काउबॉय। तो आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। क्या बोला मैंने, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगी, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब होगी। और ये पुलिस हो गया, कैटल हो गया, जेंट्री होगा, ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, तो इसलिए वर्ब भी कैसे लगेगी, प्लूरल लगेगी। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट नंबर का रूल, इसमें लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा क्या लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं, जैसे अभी आए थे वो। ठीक है ना। तो उनमें से और क्या क्या होते हैं, जैसे सीजर्स या बाइनोकुलर्स या स्पेक्टिकल्स। आप देख पा रहे होंगे इसमें हर बार क्या हो रहा है, दो दो का पेयर जैसा बना रखा है। बताया था नहीं, बताया था मैंने पहले भी। तो जहाँ भी दो दो का पेयर जैसा बना रखा है, क्योंकि आप कैंची भी लोगे तो कैंची भी कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी कैंची, बनेगी नहीं बनेगी। तो कैंची देखो दो का पेयर जैसा लग रहा है, एक पैर है और एक पैर है। ठीक है ना। स्पेक्टिकल चश्मा भी कैसा बनता है, ऐसा बनता है, नहीं बनता चश्मा ये। तो ये क्या बन गया, ये चश्मा बन गया। तो ये दो दो का पेयर जैसा लग रहा है, एक पैर है एक पैर है कि नहीं। तो सीजर्स हो गया, बाइनोकुलर्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, या अप्रिशिएशन हो गया, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। पेंट्स हो गया, टोंग्स हो गया, फैंग्स हो गया। सीजर्स मतलब क्या होता है, कैंची। बाइनोकुलर्स मतलब दूरबीन, और स्पेक्टिकल्स मतलब क्या होता है, चश्मा। ठीक है। और अप्रिशिएशन तो इसको स्किप कर लो। तो ये क्या होता है, तो ये हमेशा क्या लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। तो क्या लिखा हो, वेयर आर माई स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल के लिए क्या आया, आर आया हुआ है। और द सीजर्स, सीजर्स के लिए भी क्या आया हुआ है, आर आया हुआ है। द सीजर्स आर ऑन द टेबल। ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी मैंने क्या बोलना चाह रहा था यहाँ पर। रूल नंबर 3, तो क्या कह रहा है रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 हमारा कह रहा है सम, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं सच ए न्यूज़, जैसे अभी बार बार रिवाइज़ करना है आपको, बार बार क्या करना है, रिवाइज़ करना है। पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराऊंगा बिल्कुल फ्री में। तो आपको ये चीज़ें गोल्डन एजुकेशन चैनल पर आपको मिल जाएंगी, यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगी, और आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसके टेलीग्राम चैनल पर। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। ठीक है। आप ताकि आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर दो। क्या लिखा हुआ है, सम नाउन सच एज न्यूज़, एथिक्स, मशीनरी, एडवाइस, स्टेशनरी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये हमेशा क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर होते हैं। अब याद रखने में सब्जेक्ट के नाम आते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, फिजिक्स, वैसे क्या लिखा हुआ है, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, इसमें ये वाले सब्जेक्ट्स आते हैं। फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया। तो ये सब्जेक्ट क्या होता है, नाम क्या होता है, सिंगुलर। फिजिक्स तो एक ही सब्जेक्ट है ना, मैथमेटिक्स तो एक ही सब्जेक्ट है ना, तो क्या आएगा, फिजिक्स के साथ क्या आएगा, इज़, क्या आएगा, इज़ आएगा। वैसे एथिक्स के साथ क्या आएगा, इज़ आएगा। वैसे न्यूज़ भी देखना, याद रखना न्यूज़ क्या होती है, सिंगुलर होती है। न्यूज़ को प्लूरल कभी मत मान देना।
ठीक है ना। एडवाइस हो गया, तो ये क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ कौन सी वर्ब लगती है, सिंगुलर वर्ब लगती है, जो कि मैंने एग्जाम्पल में आपको दिखा रखा है। और ये वाला रूल याद रखना, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो कौन सी वर्ब लगेगी, सिंगुलर वर्ब, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो कौन सी वर्ब लगेगी, प्लूरल वर्ब। ये वाली बात को भी क्या करना है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आया हुआ है, नेक्स्ट आया हुआ है हमारे पास, सम नाउन्स इम्प्लाई द नंबर, मीजर, मनी, लेंथ, वेट। व्हेन अ डेफिनिट न्यूमेरल कम्स बिफोर दीज नाउन्स दे रिमेन सिंगुलर। अब देखो क्या बोलना चाह रहा है, मैं बताता हूँ। याद रखना आप, कभी भी ना इस तरीके से अगर नंबर लिखा गया, क्या लिखा है, कोई चीज़ ऐसी होगी जो यूनिट को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है ना। या तो वो नंबर लिखा होगा, कोई भी नंबर लिखा होगा, 1 2 3 4, नंबर तो पता ही है आपको, 1 2 3 4 काउंट कर लो, 100 1000 10,000, या तो नंबर लिखा होगा, या किसी भी चीज़ का मीज़रमेंट हो रहा होगा, चाहे मनी हो, चाहे लेंथ हो, चाहे वेट हो, इन चीज़ का अगर मीज़रमेंट हो रहा होगा तो अगर, और इनके पहले अगर क्या लिखा आया होगा, नंबर लिखा आया होगा, तो नंबर लिखा आया होगा तो हमेशा क्या लगेगा, इनके बाद क्या आएगा, प्लूरल आएगा। जैसे देखो यहाँ पर एग्जांपल से समझो, आई हैव 3 डजन बनाना। देखो डजन क्या होता है, मीज़रमेंट होता है ना किसी चीज़ का नापने का, मीज़र करने का, केले को नापने का होता है, ठीक है ना। तो इसके पहले नंबर लिखा गया, डजन के पहले क्या लिखा है, नंबर लिखा गया, तो इसके बाद क्या आएगा, प्लूरल आएगा। देखो तो ये बात याद रखना, नंबर प्लस कोई भी मीज़रमेंट के लिए यूनिट आ गई, या यहाँ पर भी एक और नंबर आ सकता है, ठीक है। और इसके बाद हमेशा क्या आएगा, प्लूरल आएगा जो भी लिखा आएगा। तो ये वाली बात याद रखना। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, माई स्कूल इज़ सेवरल किलोमीटर्स अवे। अब देखो ये बात याद रखना कि अगर, अगर क्या लिखा हुआ है, इनडेफिनिट न्यूमेरिकल भी आ जाए तो भी प्लूरल आएगा। देखो इनडेफिनिट कैसे लिखा आएगा, जैसे सेवरल, सेवरल मतलब क्या होता है, डेफिनिट होता है। डेफिनिट क्या होता है, 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग में जो गिन सकते हो वो डेफिनिट होगा। और इनडेफिनिट क्या होता है, सेवरल, मैनी, पता ही नहीं कितने हैं, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, तो काउंट करके बताओगे, पता नहीं यार बहुत है, काउंट ही है, ठीक है ना। या आई हैव क्या, मच मिल्क, तो वो इंडेफिनिट हो जाएगा। तो इंडेफिनिट के साथ क्या आएगा, प्लूरल आएगा, सेवरल किलोमीटर्स। क्या आएगा, सेवरल किलोमीटर्स। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, मैंने डायग्राम भी लगा रखा है यहाँ पर। अगला देखो, अगला क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, बोथ द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स कैन बी यूज्ड। अब देखो कुछ ऐसे नाउन होते हैं ना जो सिंगुलर भी आ जाएंगे और जो प्लूरल भी हो जाएंगे, लेकिन पता कैसे लगेगा कि ये सिंगुलर लगेगा प्लूरल लगेगा। देखो वो ना आपको सेंटेंस से मीनिंग निकाल के कोशिश करनी होगी। अगर वो सब एक साथ काम कर रहे होंगे तो सिंगुलर लगेगा, और अगर वो अलग अलग चीज़ काम कर रहे होंगे, अलग अलग डिवाइडेड होंगे, तो वो क्या लगेगा, प्लूरल लेगा। आप देखो क्या लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट इज़ नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट टू स्टॉप द प्रोटेस्ट। गवर्नमेंट प्रोटेस्ट को रोकने के लिए कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं करे, मतलब गवर्नमेंट एकजुट तरीके से काम करेगी। उनको लग रहा है कि यार भाड़ में जाए, प्रोटेस्ट से कोई मतलब नहीं हमको, ऐसे सीजल का प्रोटेस्ट चल रहा है, भाड़ में जाए, हमको कोई मतलब नहीं। तो गवर्नमेंट पूरा यूनाइटेड काम कर रही है, मतलब ईज आएगा। अगले देखो, द जूरी वॉज इन डिसएग्रीमेंट अबाउट द वर्डिट। वर्डिट के बारे में जूरी डिसएग्री थी, मतलब सारे के सारे जज क्या कर रहे थे, मना कर रहे थे, बोले थे अरे यार ये तो गलत है, गलत है, गलत है, ये तो गलत है, गलत है, गलत है। तो सब लोग कैसे बात कर रहे हैं, एक साथ बात कर रहे हैं, एक ही जैसे बोल रहे हैं। जैसे 5 लोग बैठे हुए हैं, हमने एक को बोला कि बताओ सर ऐसे ऐसे बात है, ऐसे बात है, और 5 ने क्या बोला, गलत 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 गलत। तो मतलब वो क्या है, वो सब एक साथ यूनानिमसली काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या आएगा, वॉज आएगा। लेकिन अगर वो अलग अलग काम करते, कोई बोलता यस, कोई बोलता नो, कोई बोलता अरे यार समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता, कोई बोलता फिर यस, कोई बोलता फिर नो, तो अब क्या हो गया, डिवाइडेड हो गए। तो डिवाइडेड में क्या आता, आर आ जाता या वर आ जाता, आगे समझ। तो ये कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, गवर्नमेंट हो गया, जूरी हो गया, कलेक्टिव नाउन जिनको बोलते हैं। तो जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। मीनिंग निकाल के देखना पड़ेगा कि अलग अलग काम कर रहे हो या एक साथ काम कर रहे हैं। अगले देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है, कुछ नाउन्स होते हैं उनके मीनिंग क्या होते हैं, डिफरेंट मीनिंग होते हैं, और जब वो डिफरेंट चीज नंबर के साथ यूज़ होते हैं। जैसे जैसे गुड, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद आ रहा होगा, ये मैं कई चीज़ें इसमें से पहले से बता चुका हूँ। अगर आपने वीडियो रिवाइज करी हुई है तो वेल एंड गुड, वरना अभी तो मैं बता ही रहा हूँ। जैसे गुड मतलब क्या होता है, अच्छा। क्या लिखा हुआ है, इट इज़ गुड एंड बैड इन एवरीथिंग। ठीक है, यहाँ पर गुड का मतलब अच्छा भी होता है या फिर वर्च्यू भी होता है। और क्या लिखा हुआ है, पैक ऑल द गुड्स, तो यहाँ पर गुड्स का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा नहीं। गुड्स मतलब यहाँ पर क्या होता है, सामान, पोजेशंस जो आपके पास होते हैं, ठीक है, जो डायग्राम में दिख रहा है गुड्स हैं। एज सुन एज पॉसिबल, वैसे मैंने अथॉरिटी वाला ही बताया था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। याद आ रहा अथॉरिटी, एक अथॉरिटी का मतलब होता है कंट्रोल, और एक अथॉरिटीज़ का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी लिखाएगा तो कंट्रोल होता है, और अथॉरिटीज़ लिखाएगा तो उसका मतलब होता है वो पर्सन, वो लोग,
ठीक है। गुड मतलब अच्छा और गुड्स मतलब सामान, अथॉरिटी मतलब कंट्रोल। कि अथॉरिटी किसके पास है? अथॉरिटी गोल्डन एजुकेशन चैनल के पास है। और अथॉरिटीज़ मतलब जो उसमें काम कर रहे हैं, जो पावर में पर्सन, जैसे आशीष सर हो गए, जैसे देवेंद्र सर हो गए, ठीक है ना, तो वो क्या है? वो अथॉरिटीज़ हैं, वो पर्सन इन पावर है। जैसे अथॉरिटी क्या है? गवर्नमेंट है। और अथॉरिटीज़ क्या है? मोदी, अमित शाह, इस तरीके से पीयूष गोयल, ये अथॉरिटीज़ हैं, ये पर्सन्स हैं जो पावर में हैं। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। अगला देखो मीनिंग चेंज हो रहा है उनका। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है। अब देखो कुछ सर्टेंस क्या लिखा हुआ है, देयर आर सर्टेंस, कुछ सर्टेंस नाउन्स होते हैं डेट हैव द सेम फॉर्म इन बोथ सिंगुलर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगुलर प्लूरल तो आपको पता ही होगा, जैसे बॉय लिखा हुआ है BOY बॉय, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? बहुत ही बेसिक बात है, बॉय का क्या हो जाएगा? बॉयज़। गर्ल्स का, गर्ल का क्या हो जाएगा? गर्ल्स। मैन का क्या हो जाएगा? मैन। वुमेन का क्या हो जाएगा? वुमेन। होगा नहीं होगा? इस तरीके से। लेकिन कई ऐसे होते हैं जिनकी फॉर्म चेंज ही नहीं होती है, सेम ही रहती है। याद रखना, डियर मछली, सॉरी डियर मछली कह रहा हूँ, डियर का मतलब हिरन, तो डियर का क्या रहता है? डियर्स नहीं होता, डियर ही रहता है। शीप भेड़, इसका भी शीप्स नहीं होता, क्या होता है? शीप ही रहता है, ठीक है। पहले क्या लिखा हुआ है? फिश, फिश का भी क्या रहता है? फिश ही रहता है, फिशेज नहीं होता है। टीम का टीम्स नहीं होता, टीम होता है। जूरी का जूरी ही रहता है, क्रू का क्रू ही रहता है। एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट ही रहता है, काउंसिल का काउंसिल ही रहता है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनका प्लूरल नहीं होता है। जैसे क्या लिखा हुआ है? द क्रू वॉज ग्रेट विद अस, तो क्रू के साथ क्या है? वॉज आया, ठीक है। और वहीं पे क्या लिखा है? द क्रू वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिसहैप, कोई जो गड़बड़ होगी उसके लिए कौन था? क्रू ही रिस्पॉन्सिबल था। तो देखो क्रू के साथ वर भी आ गया, क्रू के साथ वॉज भी आ गया, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलरली यूज़ हो रहा है, यहाँ पर प्लूरली यूज़ हो रहा है। आगे समझ, क्योंकि उनका सिंगुलर और प्लूरल क्या है? दोनों के दोनों सेम है। अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको एक क्विक रिविजन करा दूंगा, क्योंकि मैंने आपको सब पढ़ा दिया है। याद रखना, रिवीजन इज़ मस्ट। क्या है? रिवीजन बहुत मस्ट है। मॉक टेस्ट लगातार लगाते रहने हैं। वोकैबरी मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा दी है, वोकैबरी कभी कभी मैं बीच बीच में एक आध वीडियो अभी भी डालते रहूँगा, ठीक है। उसको रिवाइज, प्रॉपर रिवाइज करना है। PDF आपको मिल चुकी है, गोल्डन ASO ऐप पर जाओगे, वहाँ PDF मिल जाएगी प्रॉपर, ठीक है। PDF से रिवाइज कर सकते हो। और अब ग्रामर सीरीज़ को स्टार्ट कर देना आपने। क्या लिखा हुआ है? पहला क्या बोला मैंने आपको बोला कि ये नाउन याद रखना, जेंटल, कैटल हो गया, जेंट्री होगी या पुलिस हो गया, इनके साथ क्या आएगा? हमेशा प्लूरल आएगा, क्योंकि ये क्या होते हैं? प्लूरल होता है। कैटल मतलब गाय भैंस भेड़ बकरी का झुंड, जेंट्री मतलब जेंटलमैन का लोग, और पुलिस मतलब बहुत सारे पुलिसमैन। तो ये क्या होता है? सब झुंड है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगी? प्लूरल वर्ब। उसी तरीके से मैंने क्या बताया? नेक्स्ट नाउन। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कुछ ऐसे नाउन्स होंगे जो पेयर में होते हैं, जैसे स्पेक्टिकल्स होते, नहीं होते चश्मे, गॉगल्स, सीजर्स, बाइनोकुलर्स, फैंग्स, टोंग्स, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो ये प्लूरल में, ये हमेशा क्या होता है? पेयर में होते हैं, तो इसलिए प्लूरल जैसे लगते हैं। तो प्लूरल जैसे लगते हैं तो वर्ब भी कैसे आएगी? प्लूरल आएगी इनके साथ। जैसे क्या लिखा हुआ था? वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स, द सीजर्स आर ऑन द टेबल। आर लगा ना, सब में प्लूरल है क्योंकि। अगला क्या बताया मैंने आपको? अगला मैंने बताया सब्जेक्ट के नाम याद रखना, ये लगते हैं प्लूरल। क्यों? क्योंकि जैसे बॉय, अब बॉय में S लगा दोगे तो बॉयज़ प्लूरल हो जाएगा, तो आदमी को ऐसे लगता है। एथिक्स S लगा हुआ है, मैथमेटिक्स S लगा हुआ है, फिजिक्स S लगा हुआ नहीं। तो इस सब्जेक्ट के नाम जो हैं ये सिंगुलरली होते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ही सब्जेक्ट है, फिजिक्स एक ही सब्जेक्ट है, एथिक्स एक ही सब्जेक्ट है। वैसे इसमें डिजीज़ भी आते हैं, मीजल्स हो गया, मम्प्स हो गया, या एडवाइस भी आती है इसमें, ये मशीनरी आती है। इस तरीके से वर्ड याद रखने, स्टेशनरी आती है। तो याद रखना, ये सब क्या होता है? सिंगुलर होते हैं। तो सिंगुलर होते हैं तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। फिजिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से याद रखना ये बात। अगला देखो, अगला क्या बताया था मैंने आपको? अगला मैंने बताया, हमेशा एक बात याद रखना कि अगर कोई भी, याद रखना, नंबर लिखा है और नंबर के बाद क्या लिखा है? नंबर के बाद नंबर भी लिखा सकता है, मीज़र, मनी, लेंथ, वेट, ये चीज़ लिखे आए तो हमेशा क्या लगता है? तो डेफिनेट नाउन लग जाए तो ये हमेशा क्या लेंगे? सिंगुलर रहेंगे। मतलब इनके पहले अगर डेफिनेट नाउन लिखा जाए, जैसे जैसे क्या लिखा हुआ? 3 डेफिनेट नाउन है, तो 3 के बाद क्या आएगा? डजन, डजन से नहीं करोगे, ठीक है ना। लेकिन इनडेफिनिट लिखा आ जाए, सेवरल, तो सेवरल क्या होता है? इनडेफिनिट आपको पता ही नहीं कितने हैं सेवरल, तो इसके साथ क्या आएगा? प्लूरल आएगा। देखो उसके बाद जो लिखा है और यूनिट वो प्लूरल आएगी। और अगर डेफिनेट लिखा है तो डेफिनेट से पहले, डेफिनेट क्या? 1 2 3 4 100 1000, तो उनके बाद जो नाउन लिखा आएगा वो क्या होगा? सिंगुलर में होगा। ये वाली बात याद रखना, ठीक है। डेफिनेट में सिंगुलर और इनडेफिनेट में प्लूरल। अगली बात क्या बताई मैंने आपको? अगली बात मैंने आपको बताई कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलरली भी यूज़ होते हैं और प्लूरल भी यूज़ होते हैं। अब वो कौन से होते हैं? कलेक्टिव नाउन होते हैं, जैसे गवर्नमेंट, जूरी। अब ये सिंगुलरली भी यूज़ होंगे, प्लूरल
प्लूरल भी यूज़ हो जाएगा इनका, दोनों एक तरह से यूज़ हो जाएंगे। पता कैसे चलेगा? पता चलेगा मीनिंग निकाल करके। तो जो भी कलेक्टिव नाउन होते हैं इनका मीनिंग निकालना पड़ेगा, सेंटेंस पढ़ के देखना पड़ेगा क्या ये डिवाइडेडली काम कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है ना, अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं या एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, या यूनानिमसली काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, एक ही उनका जो निर्णय है वो एक ही है, तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। और अलग अलग होगा तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्या लिखा था, नेक्स्ट मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, इसमें मैंने कल मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हुई थी। देखो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका अगर आप एस या एस लगाओगे तो मीनिंग बिल्कुल जैसे जैसे बॉय मतलब लड़का, अब बॉयज़ मतलब बहुत सारे लड़के तो है, तो लड़के ही, लेकिन गुड मतलब अच्छा, लेकिन गुड्स मतलब क्या होता है? पजेशंस होते हैं, तुम्हारे सामान, वो होता है। अथॉरिटी मतलब क्या होता है? कंट्रोल, लेकिन अथॉरिटीज़ मतलब वो पर्सन जो पावर में है। तो इस तरीके से उनका जो प्लूरल हो रहा है तो मीनिंग क्या निकल के आ जा रहा है? चेंज आ जा रहा है। जैसे एयर मतलब हवा, और एयर्स मतलब क्या होता है पता है आपको? जैसे एक वर्ड होता है एयर, एयर मतलब तो हवा, लेकिन अगर मैं बोल दूँ एयर्स, AIRS, एयर्स मतलब क्या होता है? एयर्स मतलब होता है क्या? एयर्स मतलब होता है प्राउड फील करना, दम्ब भरना, घमंडी टाइप का, तो उसको एयर्स बोलते हैं। इस तरीके से मीनिंग देखो चेंज हो जा रहा है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, और लास्ट रूल मैंने आपको आज क्या बताया कि कुछ ऐसे नाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में क्या रहते हैं? सेम ही रहते हैं। तो याद रखने कौन कौन से होते हैं? डियर जैसे क्या होता है? हिरन, शीप, भेड़, मछली, क्रू, टीम, जूरी, एयरक्राफ्ट और काउंसिल, ये क्या होते हैं? सिंगुलरली, सिंगुलर भी वही होता है इनका, और प्लूरल भी इनका क्या होता है? सेम ही होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था ना, द क्रू वॉज ग्रेट विद अस, तो यहाँ पर तो क्रू के साथ वॉज आएगा क्योंकि सिंगुलरली यूज़ हो रहा है। यहाँ पर द क्रू वर, यहाँ पर इसका प्लूरल फॉर्म यूज़ हो रही है, तो यहाँ पर क्या आ गया? वर आ गया। रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिसहैप। आई होप आपको ये सारे रूल समझ में आ गए होंगे। धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे? नाउन चैप्टर को यहाँ से क्या कर देंगे? एंड कर देंगे। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, मैंने नाउन की ऑलरेडी 2 वीडियोस डाल दी हैं, उसमें मैंने नाउन की डेफिनेशन बताई, नाउन के टाइप्स बताए, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई हुई है मैंने आपको। तो आपको क्या करना है, प्लीज़ उन दोनों वीडियोस को भी ज़रूर देखना है अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हुई हैं। तो आपको पहले आप क्या करो, गोल्डन एजुकेशन चैनल पे जाओ, जैसे यहाँ पर लिखा रहा है गोल्डन एजुकेशन चैनल पे जाओ। अगर आप नहीं विजिट करा, देखो वो कैब सेक्शन से कई बच्चे बोले सर वो कैब ग्रुप में बहुत बोलते रहते हैं बच्चे वो कैब, तो वो कैब के लिए मैं बार बार बोल चुका हूँ, एक ही चीज़ को फॉलो करना है, 10 चीज़ों को फॉलो नहीं करना है कि 2 वीडियो यहाँ से देख ली, 2 वीडियो वहाँ से देख ली, एक वीडियो यहाँ की देख ली, एक वीडियो वहाँ की देख ली, एक यहाँ बुक से कर लिया, एक कहीं और PDF से कर लिया, एक कहीं और नोट से कर लिया। बाद में रिवाइज़ करने के टाइम पर कुछ याद नहीं रहेगा, सब भूल जाओगे कि मैंने कौन सी वीडियो देखी थी, कहाँ से देखी थी, कौन सी PDF पढ़ी थी, कहाँ है वो मोबाइल में PDF, कहाँ है वो लैपटॉप में PDF, कहाँ वो टैब में PDF है, कुछ मिलेगा नहीं। सिर्फ एक जगह से प्रिपेयर करो, कहीं से भी पढ़ो, एक जगह से करो, ठीक है ना। और मैं रिकमेंड क्या करूँगा कि मैंने जब पढ़ा रखा है, गोल्डन एजुकेशन चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाओगे, वोकैबुलरी कंप्लीट करा रखी है। चाहे आप वहाँ पर क्या देखो, चाहे आप वहाँ रूट वर्ड्स के साथ वोकैबुलरी देखो, रूट वर्ड्स प्लस इमेजेस के साथ डाली हुई है, चाहे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट देखो, चाहे आप इडियम्स एंड फ्रीजेस की प्लेलिस्ट देखो, और गोल्डन ASO ऐप को डाउनलोड कर लो, वहाँ पर इन सब की फ्री PDF मैंने डाल रखी है ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े, बिल्कुल फ्री में मिलेगी। आप गोल्डन ASO ऐप डाउनलोड करोगे, वहाँ पर आपको जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चाहिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की PDF, इडियम फ्रेज चाहिए, इडियम फ्रेज की PDF सब मिल जाएगी। क्योंकि बाद में आपको रिवाइज करना है, पेपर के टाइम पर तुरंत रिवाइज करना हो तो कहाँ ढूंढोगे कि अरे मैंने इस बुक से पढ़ा था, अरे मैंने उस बुक से पढ़ा था, अरे मैंने एक दिन तो इस वीडियो को भी देख लिया था, वो कहाँ है, वो कहाँ है, उसकी PDF कहाँ है, वो भी रिवाइज करा था, अरे वो तो मैं भूल गया हल्का सा, शायद वही आया था। तो ऐसा ना हो तो उसके लिए क्या करना है, एक एक चीज़ को फॉलो करो, ठीक है। तो गोल्डन एजुकेशन को फॉलो करो, वहाँ पर आपको कंप्लीट मिल जाएगा। वोकैबुलरी का कंप्लीट कोर्स मैंने करा रखा, अभी मैं और वीडियोस में डालूंगा। और ग्रामर मैंने स्टार्ट कर ली है, ग्रामर भी आप यहीं से स्टार्ट अपनी कर सकते हो। PDF में प्रोवाइड कराऊंगा, बिल्कुल फ्री PDF प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। ग्रुप में भी मैं डाल देता हूँ PDF को। तो इस तरीके से तो मैंने आपको बता दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को क्या कर देना है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहे। और कई बच्चे बोल रहे थे कि सर एरर का क्या होगा, देखो स्टार्टिंग में मैं केवल पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है, थोड़ी थ्योरी पढ़ाऊँगा, थोड़ी सी आपको रूल्स बताऊंगा, उनके यूसेज बताऊंगा, और लास्ट में मैं आपको मैक्सिमम 50 भी नहीं 100 एरर्स लेकर के आऊँगा मैं आपको, ताकि आपका प्रॉपर एक बार रिवीजन हो जाए, आप अच्छे ढंग से एरर्स को पढ़ लो, अच्छे ढंग से रिवाइज कर लो, और फिर जैसे नाउन एंड हो जाएगा लास्ट में आपको 100 एरर्स लेकर के आऊँगा। केवल किसके, नाउन के, ऐसी प्रोनाउन के, ऐसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में हर के, एडजेक्टिव के, वर्ब के, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट, हर चीज़ के मैं लेकर के आऊँगा। तो आपको बिल्कुल बने रहना है चैनल के साथ। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो किस तरीके से मैं इन चीज़ों को लेके चलूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स लेटर अनदर डे।